यहाँ पे बच्चों आपके पास अलजेब्रा 1 में जो दो एक्सरसाइज आपके साथ मैंने की 2.3C और 2.3D, ये दोनों काफी इजी एक्सरसाइज थी। इनके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करके दिखाए। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे एक तरह से, जिनको हर कोई सिंप्लीफाई कर सकता है। इसमें बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। 2.3D में भी मैंने लास्ट के आपको 4 क्वेश्चंस जो थे टफ वाले, मैंने कर दिए आपको। अब बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4, ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 276, फाइंड द नंबर्स। पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो पहला नंबर मान लो x, लेट फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर x, तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1। x प्लस 1 का कंसेक्यूटिव क्या होगा x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये वाला नंबर, इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो कितना है, वो है आपका 276। ऐसा कुछ बच्चों आपके पास गिवन है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 276। अब ये पूछ रहा नंबर क्या होंगे, तो बच्चों इनको सम कर लो। x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 3x हुआ, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 हुआ, ये हो गया 276। दैट मींस 3x इज इक्वल टू 276 माइनस 3। तो 276 माइनस 3 कितना हुआ 273। दैट मींस x की वैल्यू आ गई 273 अपॉन 3। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। इसका मतलब x आपका क्या है 91। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर क्या हुआ कि पहला नंबर होगा 91, दूसरा होगा 92 और तीसरा होगा 93। ये 3 आपके आंसर्स होंगे। समझ में आ गया। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 90, फाइंड द नंबर्स। बिल्कुल इसी वे से आपको करना होगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 177। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर पहला जो ऑड नंबर है अगर वो x हुआ, लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी x। तो पहला अगर नंबर x अगर बच्चों ऑड है, x क्या है ऑड है, तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1। लेकिन वो ऑड नहीं होगा, वो इवन है। हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने, वो भी ऑड। तो x का कंसेक्यूटिव जो x प्लस 1 होगा वो ऑड होगा कि इवन होगा, वो इवन होगा। तो हम x प्लस 1 नहीं लेंगे, फिर हम x प्लस 2 लेंगे। हाँ बच्चों, ये आपका ऑड, क्योंकि ऑड के बाद इवन आता है, इवन के बाद फिर ऑड होता है, फिर ऑड के बाद फिर इवन आता है। समझ में आए। और इवन के बाद फिर से ऑड आ जाता है। ये तो सबको बात पता है कि हर इवन के बाद ऑड और फिर हर ऑड के बाद इवन आता है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है, एक x है, दूसरा x प्लस 2 है और तीसरा x प्लस 4 है। इनका जो सम वो बच्चों कितना है 177। पूछ रहा हूं नंबर्स बताओ क्या है। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 177। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 177 माइनस 6, दैट इज 171। तो x बच्चों कितना हो जाएगा 171 अपॉन 3। तो हो गया 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो x कितना हो गया 57। दूसरा क्या था बच्चों x प्लस 2। तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 57, 58, 59। और उसके बाद क्या है बच्चों x प्लस 4। तो x प्लस 4 कितना हो जाएगा 57 प्लस 4, यानी कितना हो गया 61। तो बच्चों आपके ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 57, 59 और 67, 61। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्ड क्वेश्चन कैसे।
फोर्थ क्वेश्चन लिखा है फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स व्हिच ऐड अप टू 15 24। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों करके देख लेते हैं। पहला इवन नंबर मान लीजिए x, लेट फर्स्ट इवन नंबर मैंने मान लिया क्या है बच्चों, x। तो बच्चों अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर x क्या होगा, इवन होगा, तो x प्लस वन क्या होगा, ऑड होगा। तो ये बात आपको समझ में आती है। फिर x प्लस टू क्या होगा, इवन होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्थ क्वेश्चन में थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस टू, फिर x प्लस थ्री नहीं होगा, फिर क्या होगा x प्लस फोर। ये हो गया थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इन थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम है वो है 1524। ठीक है, चलिए बच्चों वो इवन नंबर्स आपको निकालने। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1524। दैट मींस 3x इज इक्वल टू 1524 डिवाइड बाय 6। इसको बच्चों कैंसिल कर लेते हैं। हाँ कैंसिल करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 3 8 जा 24, यानी 3x कितना आया, इसको कैंसिल करिए, 2 2 जा 4। ओके जस्ट वेट बच्चों, इसको सही कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना आया फाइनली बताएंगे आप। 3x इज इक्वल टू 1524 माइनस 6, कितना आया बच्चों ये, 1518। अब इसको बच्चों जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1518 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 506। तो पहला बच्चों आंसर क्या होगा, 506। दूसरा क्या होगा, 506 प्लस 2 508। फिर क्या होगा, 506 प्लस 4 50 या 510 510। तो बच्चों ये हो गया आपके पास तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। अगर आप इसका सम करते हैं तो 1524 आता भी है, या आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख करके पुट करके सेटिस्फाई करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो मेरे ख्याल से ये आपको फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बच्चों फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है व्हेन अ नंबर इज डबल, when a number is doubled and then added to 13, the result is 38, find the number, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं let the number be x। क्या एज्यूम कर लेते हैं, let the number be x। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है when a number is doubled, यानी कि x को जब हम डबल करेंगे तो वो 2x हो जाएगा। when a number is doubled and then added to 13, नंबर को डबल करके क्या ऐड करते हैं उसमें, 30। when a number is doubled and then added to 30, the result is, क्या लिखा है, 38। the result is 38। तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो 2x कितना हो गया, 38 माइनस 13। 2x कितना हो गया, 8 में से 3 गए 5, 3 में से 1 गए 2, यानी नंबर x कितना हो गया, 25/2। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये जो नंबर है वो आपका 25/2 है, दैट मींस 12.5। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग करके चेक कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हेन अ नंबर इज डबल्ड एंड देन एडेड टू 24, द रिजल्ट इज 49, फाइंड द नंबर। तो बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन को नहीं करते हैं, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन लगते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग थोड़े से बदल लेते हैं, उनको कर लेते हैं पहले। चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 होता है। तो ये एंगल बच्चों है x, और ये एंगल है 4x, और ये एंगल है आपका 3x प्लस 20, ऐसा कुछ ये है। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा, पूरा 180। तो ये पूरा 180 होता है। तो यहाँ से बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि x क्या होगा। तो ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो आप कहोगे x प्लस 4x
प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो 4 और 3 7 हो गया, 1 8 हो गया, 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। यानी कि 8x कितना हो गया, 180 माइनस 20, दैट मीन्स 160। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों आपके पास 13th क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, if the perimeter of the triangle is 22 centimeter, if the perimeter of a triangle is 22 centimeter, perimeter का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो ये साइड है 3x प्लस 1, ये साइड है x प्लस 4, ये साइड है 2x माइनस 1। If the perimeter of a triangle is 22 centimeter, find the length of the shortest side. ये हो गया बच्चों पेरीमीटर। यहां से पहले x निकाल लीजिए और उसके बाद तीनों साइड्स निकालने के बाद जो सबसे छोटी साइड है वो वाली बता दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 3x 2x हो गया 5x और 1x हो गया 6x। 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 22। यानी 6x कितना हो गया, 22 माइनस 4। अब 22 माइनस 4 कितना होता है, 18। ठीक है, यानी x कितना आ गया 3। तो पहली साइड निकालो बच्चों, वो है 3x प्लस 1 यानी कि 10 सेंटीमीटर। दूसरी है 2x माइनस 1 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तीसरी x प्लस 4 यानी कि कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। यही तो आया, ये हो गया बच्चों 5। तो बच्चों इसमें सबसे छोटी साइड कौन सी है, 5 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में आपसे सबसे छोटी साइड पूछी है। तो 13 क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। 13 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थर्टीन के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है 2 numbers आर इन द रेशियो। क्वेश्चन रीड करिएगा आराम से। लिखा है 2 numbers आर इन द रेशियो 1:11, देयर सम इज 15, फाइंड द नंबर्स। तो ये तो बच्चों क्वेश्चन नहीं करेंगे, 9 क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। लिखा है 2 नंबर्स का रेशियो जो है 1:11 है और उनका सम 15 है। तो आप क्या करिएगा, पहले नंबर को x मान लीजिएगा, दूसरे को 11x मान लीजिएगा और उनका सम जो हो जाएगा उसको आप 15 के इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास वो नंबर्स निकल करके आ जाएंगे। पहला होगा x और दूसरा होगा 11x। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। थोड़े से जो डिफिकल्ट टाइप होंगे उन्हीं को ही करते हैं। चलिए सीधा बच्चों को करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जरा 28 क्वेश्चन देखिए, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। इसमें लिखा है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 3, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर by 3 and subtracting 5 is the same as doubling the number and adding 9. Find the number. क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Let the number be x. Let the number be x. क्या लिखा हुआ है, the result of multiplying a number by 3. The result of multiplying a number by 3 and subtracting 5 is same as doubling the number and adding 9. Find the number. समझ में आया बच्चों क्या किया, एक नंबर है उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया, उससे जो रिजल्ट है वो 3x माइनस 5 है। और वो किसके बराबर है, एक नंबर है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 9 ऐड कर दिया। बच्चों ये क्वेश्चन बन जाएगी 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 व्हिच इज 14।
दैट मींस x कितना आ गया 40। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। 28 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है? नीलोपाल इज 2 years older than Devjan, who is 7 years older than John. If their combined age is 61 years, find the age of each person. तो दो लोग हैं, एक नीलोपाल है और एक देवजन है। तो दोनों की हम प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है? नीलोपाल। मान लो वो x years, कितनी है? x years। और प्रेजेंट एज ऑफ देवजन कितनी है? y years। ये तो जो हमने लेट कर दिया अपने आप से, ठीक है, y years। अब क्या लिखा है? नीलोपाल इज 2 years older than देवजन, ठीक है, who is 7 years older than John। तो उसका मतलब क्या हुआ? आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है। इक्वेशन बताइए कैसे क्रिएट होगी। तब तक मैं इसमें ब्रेक ले लेता हूँ।